मनु जी महाराज ने धर्म के 4 लक्षणों का वर्णन किया। वेद है, स्मृति, सदाचार है, स्वस्य च प्रियमात्मन है, एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इनमें सबसे पहले वेद को रखा। जो जो वेदों के अनुकूल वह धर्म। दूसरा स्मृति अर्थात मनुस्मृति आदि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जो कहा गया उसके जो अनुकूल वह सत्य और इसके विपरीत असत्य है, वह अधर्म है। किंतु जिज्ञासु प्रश्न करता है, यदि ऐसी स्थिति आ जाए जैसी मध्यकाल में मैंने आपको बताया, वेदों का ऐसा स्वरूप लोगों के सामने रख दिया जाए जिसको ग्रहण करना तो दूर, जिसको वे पढ़ भी न सकें, तब क्या करेंगे? क्योंकि मध्यकाल में अविद्या अंधकार फैला, वेदों के पठन पाठन की जो परिपाटी थी समाप्त हुई। जिसने वेदों का नाम लेकर जो कह दिया सो लोगों ने मान लिया, लेकिन निष्पक्ष भाव से जो व्यक्ति अच्छे विचारक थे उन्होंने उस भाष्य को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें ये वेद स्वीकार नहीं है। इसके पश्चात स्मृति का नाम आता है। आजकल प्रायः समाज के अंदर एक भ्रांत धारणा फैल रही है मनुस्मृति के विषय में कि इस मनुस्मृति ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया है, समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना बढ़ रही है या बढ़ी है पिछले दिनों में, उसको बढ़ावा दिया है। यह भी भ्रांत धारणा है। मनुस्मृति के अंदर कुछ स्वार्थी तत्वों ने बहुत अधिक विषयों का समावेश कर दिया, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मिलावट की बहुत बड़ी मात्रा में। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? मूल मनुस्मृति में वो चीजें नहीं है। आर्य समाज के कुछ विद्वानों ने बहुत अधिक इस विषय में काम किया और मनुस्मृति के वे श्लोक जिनको बाद में मिलाया गया तर्क और युक्तियों के आधार पर अलग अलग करके विशुद्ध मनुस्मृति को लोगों के सामने और उनके लिए प्रस्तुत कर दिया। किंतु यदि मनुस्मृति भी न पढ़े तो कहा कि सदाचार अर्थात जो सत्पुरुष हैं उनका आचार देखो और उनका अनुगमन करो। लेकिन यहां भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सदाचार का स्वांग रचकर अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं। तब क्या करें? तब अंत में कहा, चौथा लक्षण बताते हुए, स्वस्य च प्रियमात्मन है। संसार आपको धोखा दे सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी आत्मा आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। आपकी आत्मा को जो प्रिय लगे, अर्थात आप दूसरों से अपने लिए जो व्यवहार चाहते हैं वह दूसरों के साथ करें। आपको अच्छा लगता है जब कोई आपके साथ में बहुत प्यार से बात करता है, तो आपको भी दूसरों के साथ में प्यार से बात करनी चाहिए, मीठी बात करनी चाहिए। हाँ, आपको यदि दूसरे आपको गाली देकर बोले और आपको वह गाली देकर बोलना अच्छा लगता हो तो आप भी दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं।
यदि कोई आपको कटु शब्द बोल देता है तो आपके तन बदन में आग लग जाती है, तो आपको भी चाहिए आप कभी किसी को कटु वचन न बोलें। यदि आपका कोई सामान चोरी हो जाता है तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन समाप्त हो जाता है। तो आपको भी चाहिए आप किसी के सामान की चोरी न करें। जो आप दूसरों से अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, वह व्यवहार दूसरों के साथ करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, कभी आत्मा के विपरीत व्यवहार दूसरों के साथ में न करें। हमारे समाज के अंदर कोई घर ऐसा होगा जिसमें बेटी न हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शादियां की जाती हैं। बेटों की भी शादी करते हैं, बेटियों की भी शादी करते हैं। जब बेटे की शादी करते हैं तो किसी दूसरे घर को छोड़ करके माता पिता की वह दुलारी बेटी आपके घर में आती है। जब आप बेटी की शादी करते हैं तो आपकी बेटी दूसरे के घर में जाती है। किंतु जो हमारी भावनाएं हैं वह कैसी हों? हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है वह दूसरे के घर में जा रही है, दूसरे घर में जा रही है, उसको उस घर में सास का प्यार भी मिले, उसको पति का प्यार भी मिले, उसको देवरानी जिठानी का प्यार भी मिले और आपकी बेटी सुखपूर्वक रहे। हर माता पिता यही चाहता है। मुझे तो कोई माता पिता ऐसा मिला नहीं जो ये चाहता हो कि उनकी बेटी ससुराल में जाकर दुखी रहे। लेकिन ये सोचते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो बेटी हमारे यहाँ बहू बनकर आई है उसके माता पिता भी तो यही सोचते होंगे जो आप अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, जैसा आप दूसरों के लिए चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, आप भी दूसरों के संबंध में ठीक वैसा ही व्यवहार करें। यदि आप चाहते हैं आपकी बेटी दूसरे के घर में गई है वह सुखी रहे, आनंद से रहे, तो आप भी जो दूसरे की बेटी आपके घर में आई है उसको किसी प्रकार का कष्ट न होने दें, उसे सुखी रखें, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखें। लेकिन इस बात को न समझ करके समाज के अंदर बड़ी बड़ी विकट घटनाएं घट जाती हैं। जब अखबारों में पढ़ते हैं फला बहू को जहर देकर मार दिया, फला को जलाकर मार दिया, फला को बहुत बड़ी यातनाएं दी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, या बहुत सारी बेटियां जीवन भर घुट घुट करके अपनी ससुराल में सांस लेती रही, तो सोचते हैं इस प्रकार के धर्म के स्वरूप के प्रचार की कितनी बड़ी आवश्यकता है। ये धर्म है, धर्म के लक्षण है। ये केवल मात्र ईश्वर की पूजा अर्चना कर लेना मात्र धर्म का लक्षण नहीं, वह भी अंग है। क्योंकि वेद में कहा ईश्वर का भजन करो, उसका कीर्तन करो, यह वेद के अनुकूल आचरण है। किंतु जो चौथा लक्षण है स्वस्य च प्रियम आत्मनः है, यह समाज की रीढ़ है, इसका हम अनुगमन करें। इसके पश्चात पांचवी परीक्षा है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो सत्य सिद्ध होवे उसको स्वीकार करें
और जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध न हो उसको असत स्वीकार करें। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण है। प्रमाण उसको कहते हैं जो यथार्थ ज्ञान कराने के साधन होते हैं, उनको प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, एति है, अर्थापत्ति और संभव और अभाव, ये 8 प्रकार के प्रमाण हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि हमको जो दिखाई दे रहा है या जो हमने देखा है बस वह प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने हर चीज को बड़े विस्तार से खोलकर हमको समझाया। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अव्यवदेश्य अव्यभिचारी व्यवसात्मकम प्रत्यक्षम। इंद्रियों का अपने विषय के साथ में जब संपर्क होता है, हमारे पास में 5 ऐसी इंद्रियां हैं जिनका विषयों के साथ में 5 विषयों के साथ में संबंध होता है। ये संसार में हर व्यक्ति के पास है, आप सबके पास भी है। एक आंख है जिसको दार्शनिक दृश्येंद्रिय कहते हैं। कान सभी के पास में है, दार्शनिक भाषा में इनको श्रोतेंद्रिय कहा जाता है। नासिका हम सब के पास में है। नाक तो कौन है ना, ये सम्मान की भी सूचक है। यह बहुत सारी उपमाओं को भी प्रदान कर देती, बड़ी ऊंची नाक वाला है ना। अरे इसकी तो नाक कट गई। तो नाक को कौन नहीं जानता, इसी को दार्शनिक घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। एक हमारे पास में जिह्वा है जिसको वाकेंद्रिय कहते हैं। एक हमारे पास में त्वचा है जिसको त्वकेंद्रिय कहते हैं। इन 5 का 5 विषयों के साथ में संबंध होता है, 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। आंख हमारी रूप को ग्रहण करती है, गोरा है, काला है, कैसा रंग है, कैसा ये है, ये केवल आंख ग्रहण करती है। आप कान से पता लगाना चाहें कि कोई व्यक्ति गोरा है कि काला है, लंबा है कि ठिगना है, कैसा है, आंखें बंद कर लें और कान से आप पूछते रहें। बता आने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है लंबा है कि छोटा है, काला है कि गोरा है, कान आपको नहीं बताएगा, जिह्वा भी आपको नहीं बताएगी, नासिका भी आपको नहीं बताएगी, है ना। क्योंकि केवल और केवल मात्र आंख में रूप को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, इसलिए आंखों का ही संबंध रूप के साथ में होता है। दूसरी इंद्रिय है कान। शब्द का संबंध हमेशा कान के साथ में होता है। यदि आप आंखों से पूछना चाहें यह जो शब्द आया है यह कैसा है, तो आंखें आपको नहीं बताएंगी, दूसरी कोई इंद्रिय नहीं बताएगी, कान ही बताएंगे ये शब्द कैसा है, किसका है। ये स्त्री का शब्द है या यह बोली पुरुष की है, यह केवल कान बताएंगे। ये पशु रंभा रहा है या चिड़िया चहचहा रही हैं, इस विषय को केवल मात्र कान ग्रहण करते हैं। सुगंध है कि दुर्गंध है, इसको केवल नासिका बताएगी, क्योंकि नासिका का संबंध गंध के साथ में होता है। इसी प्रकार से खट्टा है कि मीठा है, ये जो विषय है, चरपरा है, तीखा है, कैसा है, कड़वा है, इस विषय को केवल मात्र आपकी जिह्वा बताएगी, क्योंकि जिह्वा का संबंध रस के साथ में होता है। ये 9 प्रकार के रस होते हैं ना, इन रसों को केवल जिह्वा ग्रहण करती है। इसी प्रकार से ठंडा है कि गर्म है,
कैसा है ये छूकर ही पता लगता है। इसका अर्थ है कि स्पर्श का संबंध त्वचा के साथ में है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं, इनको ग्रहण करने वाली ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन विषय इनके संपर्क में आ गया, इतना मात्र होने से कोई ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं बन जाता। केवल इतने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं बन जाता, क्योंकि कभी कभी धोखा भी होता है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी कभी कभी सांप भी दिखाई देती है ना। जब बादल छा जाते हैं तो उस समय सूर्य दिखाई नहीं देता, या दर्पण के ऊपर धूल चढ़ी हुई है तो दर्पण में आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, हालांकि दृश्येंद्रिय का संबंध हो रहा है, लेकिन चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत दूर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और आपके मन में विचार कौन रहा, ये देवदत्त है या यज्ञदत्त है? लग तो ऐसा ही रहा है ना। संशय जब पैदा हो जाता है ना, ये लग तो ऐसा ही रहा है, तो जब तक ये निश्चय न हो जाए कि ये वही है, तब तक आप उसको न देवदत्त कह सकते हैं न यज्ञदत्त कह सकते हैं, तब तक प्रत्यक्ष नहीं बनेगा। क्योंकि ये आंखें भी हमको धोखा दे जाती हैं, और इन आंखों के धोखा देने से बड़े बड़े अनिष्ट हो जाते हैं। एक बार एक नगर में एक बहुत बड़े कवि रहते थे, और जो जान के पिपासु होते हैं उन्हें धन की लालसा होती नहीं, वे तो अपने ज्ञान के क्षेत्र में लगे रहते हैं, इसलिए कभी कभी धन का अभाव भी हो जाता है। कवि जी को एक बार 200 रुपए की आवश्यकता पड़ गई और रुपया उनके पास था नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता बनाई थी। वे साहूकार के पास में पहुंचे और साहूकार से कहा, श्रीमान जी 200 रुपए की आवश्यकता है। साहूकार ने कहा, भाई मैं बिना कुछ लिए हुए धरोहर के रूप में रुपया नहीं देता हूं, आपके पास कुछ ऐसी धरोहर हो तो आप मेरे पास रख जाइए। कवि ने कहा, हमारे पास सिवाय कविताओं के और कुछ नहीं। हाँ, मैंने जो अभी नई नई कविता बनाई है उसको अब तक किसी को सुनाया नहीं, और मेरी कविता के प्राण इन 2 पंक्तियों में निहित हैं। ये 2 पंक्तियां आपके पास रखता हूं, जब आपका पैसा चुका दूंगा तब ये दोनों पंक्तियां ले जाऊंगा, उससे पहले किसी को सुनाऊंगा नहीं। साहूकार को तो पैसा वापस आने की गारंटी चाहिए थी, और क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो रुपया चाहिए, और ये सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, अपनी पंक्तियों को जब तक मुझसे नहीं ले जाएगा तब तक मैं निश्चिंत हूं, रुपया मेरा आ जाएगा। अपनी दोनों पंक्तियां देकर और 200 रुपया लेकर चला गया कवि महोदय। वे दोनों पंक्तियां जिससे साहूकार को स्मरण रहे, उसने एक पट्टी पर लिखवाई, और उनका भाव ये था कि आंखें जो देख रही हों वह सदैव सत्य नहीं होता, इसलिए आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आत्मा और आंखों के बीच में द्वंद्व मच जाए, उस समय आंखों पर विश्वास नहीं करो, वो कभी कभी धोखा भी हो सकता है। वे पंक्तियां लिख करके दीवार पर टांग दी। साहूकार किसी काम से बाहर भी चले जाते थे। एक दिन बहुत ज्यादा काम था, घर अपनी पत्नी से कहा, देवी रात्रि में आने में मुझे देर हो सकती है, इसलिए दरवाजा खुला रखना।
साहूकार तो चला गया। रात्रि जब हुई 9 बजे तो सेठानी ने नौकर से कहा, देखो मुझे भी आज नींद सता रही है, वैसे जागने का प्रयास करूंगी, यदि मुझे नींद लग जाए तो तुम जागते रहना जब तक सेठ जी न आ जाएं। नौकर ने कहा, ठीक है, मैं जागता रहूंगा। सेठानी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। नौकर आकर सेठ जी के बिस्तर पर बैठ गया। सोचा जब सेठ जी आएंगे तो उठ करके दरवाजा खोल दूंगा। बैठे बैठे उसे भी नींद आ गई, दिन भर का काम करने में थका हुआ था। कब लेट गया और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दरवाजा खोल दिया, कुंडी खोल करके और सो गया। सेठ जी को बहुत देर हो गई, 12 से ऊपर का समय आए और आकर के सीधा दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजा तो खुला हुआ था। इधर उससे पहले सेठानी ने आंख खोल करके देखा, घड़ी में 12 बजे हुए थे। सोचा सेठ जी आ गए होंगे, आए कि नहीं आए। बाहर आकर देखा तो लाइट बंद थी, बिस्तर पर एक व्यक्ति सो रहा था। उसने सोचा सेठ जी हैं, वह भी बराबर में सो गई। सेठ जी ने आकर जैसे ही दरवाजा खोला और बिस्तर पर निगाह पड़ी तो एकदम आग बबूला हो गया। अरे, मैं तो इसको बड़ी सात्विक समझता था, चरित्रवान समझता था, लेकिन ये क्या, और बेशर्मी भी इतनी, मेरे भी आने का भय नहीं, नौकर के पास सो रही है। आग बबूला हो गया और एकदम तलवार की तरफ को लपका। तलवार खींच ली म्यान से, दोनों को काट डालूंगा सोते सोते ही। जैसे ही उधर को चला, सामने जो पट्टी टंगी हुई थी उस पर निगाह गई। जो आंखें देख रही हो वह सदैव सत्य नहीं होता, धोखा भी होता है। ऐसे में आत्मा की आवाज को सुन लेना चाहिए। गुस्सा थोड़ा ढीला पड़ा, आत्मा से पूछा। आत्मा ने आवाज दी, नहीं नहीं, तेरी पत्नी ऐसी है नहीं, धोखा भी हो सकता है, इसलिए पहले वास्तविकता को जानो। आगे बढ़कर नौकर को उठाया, ऐ दुष्ट, यहां सो रहा है। जब नौकर की आंख खुली, बराबर में सेठानी को लेटे हुए देखा तो ऊपर से नीचे तक कांप गया, पसीना पसीना। सेठ जी बड़ी भूल हो गई, मैं यहां बैठा था, बैठे बैठे कब नींद आ गई पता नहीं चला। उनमें बात हो रही थी तो सेठानी की आंख खुली। जब सेठानी को पता लगा, अरे बड़ी भारी भूल हो गई, तो वह भी बहुत पश्चाताप करने लगी। सेठ जी ने कहा, दोनों से भूल में ये बात हुई, कोई दोष नहीं है। उधर वह कवि महोदय एक राजा के यहां उस कविता को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते जब वे 2 पंक्तियां आई तो कवि उन 2 पंक्तियों को छोड़कर वहां से आगे बढ़ गया। देखो, कविता के प्राण कुछ पंक्तियों में होते, पूरी कविता